बापू के आश्रम से 4 साल से मैं जुड़ा हुआ हूँ, बराबर है। वहाँ मैं जाता हूँ, देखिए वहाँ मुझे पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। मेरे खुद के काम बने हैं, मेरी प्रगति मैं बोल रहा हूँ वहाँ से जुड़ने से ही शुरू हुई है। जो बच्चे पढ़ रहे हैं जी। उनकी लाइफ पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। देखिए मैं साइंस पे काम कर रहा हूँ, बराबर है। मैं भी खुद अंधविश्वास पे बिलीव नहीं करता हूँ। मैंने 5 साल पढ़ाई की है और साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है मेरे पास। इस एनर्जी का असर व्यक्ति के स्वास्थ्य पे पड़ता है। पॉजिटिव का भी पड़ता है और नेगेटिव का भी पड़ता है। चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उसका इम्पैक्ट बॉडी पे पड़ता है। WHO का आपको एक कोट करता हूँ कि 2023 के एंड में न्यूज़पेपर में आया था कि 68,000 लोगों को गुजरात में कैंसर डिटेक्ट हुए हैं। लोग जाने अनजाने में ऐसी कौन सी गलतियां कर देते हैं जिनसे उनकी एनर्जी घट जाती है। जो लोग बापूजी के बारे में गलत सुन के धारणा ऐसी बना लेते हैं, बराबर है, उनके लिए आंखें खोलने जैसा है। नमस्कार दर्शकों, ये पॉडकास्ट आप सभी के लिए बेहद उपयोगी होने वाला है क्योंकि इसमें आप सभी की समस्याओं का समाधान आपको मिलने वाला है। तो आज हमारे साथ मौजूद है जाने माने ज्योतिषाचार्य जी, जो किसी भी स्थान पर पहुंच करके बता देते हैं वहाँ कितनी नेगेटिव एनर्जी है और पॉजिटिव एनर्जी है। आइए मिलते हैं उनसे। नमस्कार, हरिओम। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस पॉडकास्ट में। जी शुक्रिया। तो सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय दे दीजिए। जी, मैं ज्योतिष आचार्य मुकेश चौधरी हूँ। मैं सूरत से हूँ और पिछले 12 साल से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैं ज्योतिष आचार्य हूँ, वास्तु शास्त्राचार्य हूँ, 3D एनर्जी एक्सपर्ट हूँ, जियो इंजीनियर हूँ और NLP प्रैक्टिशनर हूँ। और सूरत से पिछले 12 साल से मैं ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अच्छा, ये विद्या आपने कहाँ से सीखी? मैंने सूरत से ही सीखी है, भास्कर ब्यूरो ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी से मैंने ये विद्या ग्रहण की है। अच्छा, और आपको ये इंस्पिरेशन कैसे मिला इसको सीखने का? एक्चुअली मैं भी नहीं मानता था, लेकिन मेरी लाइफ में ऐसी घटना घटी। किसी ज्योतिष के पास हम लोग गए थे और उन्होंने मेरी लाइफ में कुछ ऐसा प्रिडिक्ट किया कि एक्चुअली वो हो गया और मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। तब से मुझे बहुत विश्वास आने लगा। उसके बाद मैं बहुत सारे ज्योतिषी को मिला, बहुत सारे उपाय किए मैंने। फिर एक आचार्य जी मिले, उनको लगा कि भाई इनको सीखना चाहिए, तो मुझे उन्होंने रास्ता दिखाया और फिर मैं 5 साल पढ़ाई करके मैं ज्योतिष और वास्तु का मैंने विद्या ग्रहण की। अच्छा, तो आप ये पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी कैसे देखते हैं किसी भी स्थान पर? एक्चुअली मेरे पास उसका साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है जो फ्रीक्वेंसी बेस है। तो जो नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी है वो तरंगों में है, वाइब्रेशन है। तो ऐसा हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है जो ये तरंग को पहचानता है। इसी से हम लोग इसको साइंटिफिक एनर्जी स्कैनर बोलते हैं। उससे हम लोग एनर्जी को स्कैन कर लेते हैं। अच्छा, आप ये बताइए, आपने अब तक जितनी जगह पर ये एनर्जी टेस्ट की है, जी, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी आपको कहाँ पर मिली? कौन सी जगह पर आपको मिली है? एक्चुअली मैंने सबसे पहले भृगु भृगु ऋषि जी के आश्रम भरूच में मैंने पहले एनर्जी चेक किया है। हम्म, उसके बाद में पूज्य श्री आसाराम बापू के आश्रम से मैं पिछले 4 साल से जुड़ा हूँ। वहाँ मैं रेगुलर जा रहा हूँ और वहाँ की ऊर्जा मैंने चेक की, तो मुझे अद्भुत ऊर्जा का एहसास हुआ। और वहाँ की ऊर्जा मैंने चेक की तो बहुत अद्भुत ऊर्जा मुझे वहाँ फील हुई। और मैंने मशीन से भी वहाँ स्कैन करके लोगों को दिखाया है। तब से मुझे ऐसा है कि यहाँ पर जो भी सकारात्मक ऊर्जा होती है, तो जैसे यहाँ हमारे सनातन धर्म के जो संत लोग रहते हैं, मंदिर होते हैं, मतलब पूजा स्थल हो गया, समाधि स्थल हो गया, उस जगह पे बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी होती है। आपने पूजा स्थलों पर, समाधि स्थलों पर और भी जगहों पर देखा है, जी। पर जो आपने यहाँ बापूजी के आश्रम में देखा है, जी। तो कंपैरिजन करें तो आपको कहाँ सबसे ज़्यादा एनर्जी मिली है? हाँ, एक्चुअली यहाँ अहमदाबाद में मैं लाइफ में फ़र्स्ट बार आया हूँ, बराबर है। आते ही मुझे बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी फील हो गई थी, इसलिए मैं स्कैनर भी साथ में लाया था। फिर यहाँ मैंने समाधि स्थल की एनर्जी चेक की, बापूजी की कुटिया की एनर्जी चेक की, मतलब हर जगह की एनर्जी चेक की। वहाँ एक एक पॉजिटिव एनर्जी
बहुत अद्भुत मुझे मिली। चेक की, हर जगह की मैंने चेक की है। बड़दादा की चेक की है, व्यासपीठ की चेक की है, कुटिया की चेक की है, माता जी की समाधि की चेक की है। हर जगह इतनी पावरफुल एनर्जी है, मतलब कोई आदमी कहीं नहीं मिलेगी। आज लोग यहाँ पर जो लोग यहाँ पर आते हैं जी तो आपको क्या लगता है उनकी एनर्जी में बूस्ट होता है? जी बिल्कुल। एनर्जी होती है टोटल 783 हर्ट्ज, बराबर। जैसे मनुष्य कर्मों में मानता है, कर्म करता है शरीर से, और शरीर की ऊर्जा है 7 चक्रों के अंदर है। तो 7 चक्र हमारी बॉडी में है। पहला मूलाधार जो चक्र है वो 430 हर्ट्ज के ऊपर वाइब्रेट करता है, और ये सहस्त्रार चक्र 750 हर्ट्ज के ऊपर। तो हमें ये सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। हम मेडिटेशन करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, ध्यान करते हैं, मंदिर जाते हैं, परिक्रमा करते हैं, गाय को चारा खिलाते हैं, गाय की परिक्रमा करते हैं। ये सारी चीज़ों से हमारी ऊर्जा बढ़ती है। हमारी ऊर्जा बढ़ने से हमारी कार्यक्षमता बढ़ती है। हम नेगेटिविटी से दूर रहते हैं, एकदम शांत होके जो हम कार्य करेंगे वो सही से करते हैं। इसलिए यहाँ पर जो भी लोग आते हैं उनकी ऊर्जा बढ़ती है, उनके चक्रास एक्टिवेट होते हैं। तो कोई भी आदमी डिप्रेशन में हो, उनका काम नहीं हो पाता है, मतलब कुछ न कुछ घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, ये सारी नकारात्मक ऊर्जा के कारण होती है। तो यहाँ पर उनको ये सकारात्मक ऊर्जा मिलती है, उससे उनकी ये सारे प्रॉब्लम धीरे धीरे सॉल्व होने लगते हैं, और उन यहाँ एकदम शांति का एहसास होता है इनको। इसलिए ये ऊर्जा लोगों को यहाँ खींच लाती है। जैसे कोई व्यक्ति यहाँ आया, जी यहाँ आने के बाद परिक्रमा करी उसने, कुछ दिन यहाँ रहा, पॉजिटिव एनर्जी मिली उसको, जी वो बिल्कुल। घर चला गया वापस, हाँ आपको क्या लगता है उसकी एनर्जी वापस डाउन हो जाएगी? हाँ बिल्कुल हो जाएगी, क्योंकि उसकी ऊर्जा कम थी, यहाँ आने से उसने बढ़ा ली। अगर वो घर पे जाके मेडिटेशन करता है, रेगुलर ऐसे स्थलों पे जाता है जहाँ पर पॉजिटिव ऊर्जा है, तभी उसकी ये एनर्जी बरकरार रहेगी। नहीं तो वापस डाउन होने का चांसेस पूरा है, बराबर है। मतलब यहाँ पर जब तक रहेगा तब हाँ, तक उसकी एनर्जी बूस्ट रहेगी, तब मतलब तक बढ़ती रहेगी। बढ़ती रहेगी, क्योंकि यहाँ पर है ना, एनर्जी का मतलब फ्लो है, बहुत ज़्यादा है, बराबर है। जो कम ऊर्जा वाला आता है उसकी एनर्जी को बढ़ाता है यहाँ की ऊर्जा, बराबर। जब ऊर्जा बढ़ती है तब उसको अच्छा लगता है, काम सब होने लगते हैं। फिर देखिए लाइफ में बहुत सारे इवेंट ऐसे होते हैं, जब आदमी नेगेटिव होता है, डिप्रेशन में आता है, तो ऊर्जा वापस घटने लगती है। तब उसको एहसास होता है कि भाई अच्छी ऊर्जा में आना चाहिए वापस, इसलिए बार बार आदमी यहाँ खींचा हुआ आता है। आज आपने यहाँ पर आश्रम में घूम करके देखा जी। एनर्जी का लेवल, और लोगों से बातचीत भी करी, और जी। प्रैक्टिकली लोगों की एनर्जी और उनके जो सब टेस्ट किया आपने, जी बिल्कुल। तो क्या अनुभव रहा आपका, कैसा लगा मतलब आपको, और लोगों से मिल करके कैसा लगा उनका प्रैक्टिकली जब देखा आपने? बराबर। तो एक्चुअली यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं, मैंने देखा कि इतना विश्वास कर रहे हैं, इतना ट्रस्ट कर रहे हैं, बराबर। क्योंकि यहाँ की जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा है लोगों को खींच ला रही है यहाँ पर। और मैंने बताया सबके काम हो रहे हैं, डिप्रेशन दूर हो रहे हैं, बराबर। हर तरीके से यहाँ पॉजिटिव एनर्जी मिल रही है। यहाँ के भक्तों को तो मिल रही है। एक छोटी बच्ची मुझे मिली जिनसे मैंने बात की, वो शायद गुजरात से आई थी, बराबर है। वो पहली बार आई थी और वो साधक नहीं है, फिर भी किसी साधक के साथ में आई थी वो। हमने पहले उसकी ऊर्जा चेक की, ऑरा चेक की, फिर उनको बताया कि भाई आप बड़दादा की आप फेरी कर लो, 11 फेरी कर लो। उसके बाद हमने उनकी एनर्जी चेक की, तो एनर्जी और ऑरा में ऑलरेडी डबल का फ़र्क हो गया। उनकी एनर्जी, उनकी ऑरा बढ़ गई, तो वो भी चकित हो गए कि भाई ऐसा कैसे हो सकता पहले है। कितनी थी, बाद में कितनी बड़ी, कुछ थोड़ा हाँ, बता पाएंगे? पहले 30% एनर्जी थी उनकी, और 8 से 10 फीट की ऑरा थी उनकी। उन्होंने परिक्रमा की बड़दादा की, फिर 100% एनर्जी उनकी बढ़ गई, और अभी 12 से 15 फीट की हो गई उनकी। तो ये प्रत्यक्ष रूप से हमने स्कैनिंग करके उनको दिखाया, क्योंकि वो साधक भाई नहीं है, उनको तो विश्वास नहीं था। लेकिन जब उन्होंने ये सारी चीज़ें देखी, खुद परिक्रमा की, अपनी ऊर्जा बढ़ती हुई देखी, तब उनको लगा कि नहीं, ये चीज़ लोग यहाँ पर आ रहे हैं वो ऐसे ही नहीं आ रहे हैं, कुछ न कुछ एहसास उनको हो रहा है सकारात्मक, लोगों के काम हो रहे हैं, और किसी न किसी माध्यम के थ्रू वो यहाँ पहुँच रहे हैं। अच्छा, आपने ये तो चेक किया जो पहली बार आश्रम आया है, जी। ऐसे कोई व्यक्ति का चेक किया जो यहीं आश्रम में रह रहा है काफ़ी टाइम से, हाँ तो उसकी एनर्जी और ऑरा चेक करी आपने, हाँ। क्या मिला जो उसमें? जो यहाँ पर कंटिन्यू रह रहे हैं, यहाँ बड़दादा की फेरी कर रहे हैं, यहाँ की सकारात्मक ऊर्जा में रह रहे हैं, हम्म। उनकी एनर्जी बरकरार है यहाँ पर। कितना, एक स्केल बता पाएंगे, आपने चेक किया हो तो?
50 से 80 के बीच में है उनकी एनर्जी, और अभी 15 से 20 फुट के बीच में मिल रही है यहाँ पर। यहाँ के वरिष्ठ साधक थे, उनकी भी मैंने एनर्जी चेक की, कम से कम 50 और 60% की एनर्जी के बीच में थी, और कम से कम 20 फीट की उनकी ऑरा थी, जो नॉर्मली होती है 6 से 8 फीट होती है। जैसे हम दूसरे जो भक्त यहाँ पर आए थे उनकी चेक की थी, तो नॉर्मली 6 से 8 फीट की होती है, लेकिन साधक भाई यहाँ पर रहते थे तो उनकी 50 से 60% की एनर्जी थी और 20 फुट की ऑरा थी। तो उनको बताया कि भाई आप 11 बड़दादा की फेरी करिए, फिर उनकी एनर्जी चेक की तो कम से कम 100% से ज़्यादा उनकी एनर्जी हो गई और 35 फीट की ऑरा हो गई है। ये हमने स्कैनर से लाइव दिखाया है। अगर नेगेटिव एनर्जी घर पे होती है उसका क्या असर होता है व्यक्ति के लाइफ पे? देखिए, नकारात्मक ऊर्जा यानी लो फ्रीक्वेंसी, वो फ्रीक्वेंसी कम होती है। जैसे मैंने बताया कि हमारा बॉडी 5 तत्वों से बना है, हमारी जो ऊर्जा है ये 7 चक्रों के अंदर है। तो पहला मूलाधार चक्र है, वो 430 हर्ट्ज के ऊपर वाइब्रेट करता है। तो हम अगर 430 के ऊपर है तो हम बैलेंस फ्रीक्वेंसी में है, लेकिन जब हमारी ऊर्जा 250 हर्ट्ज तक पहुंच जाती है, मतलब 430 से कम हो जाती है, तब हम सही से हेल्दी नहीं रह पाते हैं, पॉजिटिव सोच नहीं पाते हैं, जो कार्य करते हैं वो सही से नहीं कर नहीं पाते हैं, घर में लड़ाई झगड़े होने लगते हैं, बिजनेस रुक जाता है, मतलब ऐसी सारी परेशानियां आने लगती है, तब जब हमारी ऊर्जा घटती है तब। अच्छा, जैसे कोई बिजनेस कर रहा है जी। अब उसकी जो एनर्जी है उसके घर की ऑफिस की लो है, तो उसको नुकसान हो सकता है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। देखिए, घर से या ऑफिस से उसको ऊर्जा नहीं मिल रही है, लेकिन वो अपनी बॉडी की ऊर्जा बढ़ा सकता है। उसके लिए मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है, या तो ऐसी जगह पर रेगुलर जाए, जैसे हमारे आश्रम है, वहाँ पर एनर्जी का भंडार है, तो वहाँ अगर रोज़ वो जाए तो वहाँ से उसको सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी और उसके चक्र एक्टिवेट रहेंगे, तो वो ऑफिस की या घर की ऊर्जा पे डिपेंडेंट रह ही नहीं रहेगा, और वो जो कार्य करेगा वो सही होंगे। अच्छा, लोग जाने अनजाने में ऐसी कौन सी गलतियां कर देते हैं जिनसे उनकी एनर्जी घट जाती है? बिल्कुल। एक्चुअली देखिए, मेन है कर्म। सब लोग कर्म में मानते हैं, तो कर्म शरीर से कर रहे हैं, तो शरीर की ऊर्जा को मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। देखिए, आपके पास अगर टूल्स बराबर नहीं है तो आप काम नहीं कर पाओगे। तो शरीर से तो सारी चीज़ें हम कर रहे हैं, लाखों करोड़ों रुपए आपको शरीर से कमाने हैं, सारे सुख शरीर से भोगतने हैं, बिजनेस करना है, घर चलाना है, सारी चीज़ें बॉडी से करनी है। तो अगर बॉडी की ऊर्जा अगर मेंटेन रखेंगे, बराबर है, तभी तो वो कर्म सही से कर तो पाएंगे। कैसे मेंटेन रखे उस? हाँ, उसके लिए आपको डिसिप्लिन में आना है, रात को जल्दी सोना है, सुबह जल्दी उठना है, 1 घंटा मेडिटेशन करना है, एक्सरसाइज करनी है, मंत्र जाप करना है, मेडिटेशन करना है। और दीक्षा ली है तो गुरु मंत्र का जप आदि? हाँ, वो तो जो संकल्प लिया है वो तो आपको करना ही है। और ऐसी पॉजिटिव स्थानों पे जा सकता है वो, ऐसा लगता है आपको ना? हाँ, रेगुलर जाना ही पड़ेगा, बराबर है, क्योंकि ऊर्जा का भंडार यहाँ है, बराबर है। हम यहाँ से ऊर्जा लेनी होती है, लेकिन जो हमारे चक्रास होते हैं वो ब्लॉक होते हैं, तब हमारे रिसीवर ब्लॉक है, तो वहाँ से ऊर्जा हम रिसीव नहीं कर सकते हैं। तो पहले ये चक्रास को क्लीन करना पड़ता है। अगर ये चक्र क्लीन है ना, तो आप किसी भी धर्म स्थल पर जाएंगे, यहाँ पर ऊर्जा है, वहाँ पर आप ऊर्जा को ग्रहण कर सकते हैं। नहीं तो आपको खाली हाथ आना पड़ेगा। आप मंदिर बदलेंगे, जगह बदलेंगे, लेकिन आपको ऊर्जा नहीं मिलेगी। अच्छा अच्छा, आप अपनी लाइफ का एक सुखद अनुभव बताओ जो आपको लगाओ कि यार ये तो मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर ऐसा करके। नहीं, एक्चुअली मैं सूरत पूज्य श्री बापू के आश्रम से 4 साल से मैं जुड़ा हुआ हूँ, बराबर है। वहाँ मैं जाता हूँ, देखिए वहाँ मुझे पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। मेरे खुद के काम बने हैं, मेरी प्रगति मैं बोल रहा हूँ वहाँ से जुड़ने से ही शुरू हुई है, इसलिए मैं रेगुलर वहाँ जाता हूँ। ये तो मेरा प्रत्यक्ष अनुभव है। देखिए, मैं साइंस पे काम कर रहा हूँ, बराबर है। मैं भी खुद अंधविश्वास पे बिलीव नहीं करता हूँ। मैंने 5 साल पढ़ाई की है और साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है मेरे पास, मुझे खुद को बेनिफिट हो रहा है, बराबर है। आज लोगों को भी मैंने चेक करके वहाँ दिखाया है कि ये पॉजिटिव एनर्जी है, आप पॉजिटिव एनर्जी से अपने सारे काम करवा सकते हैं, बराबर है। जो बच्चे पढ़ रहे हैं जी उनकी लाइफ पर भी इसका प्रभाव पड़ता है? जी बिल्कुल। जो बच्चे पढ़ रहे हैं, देखिए उनका विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र पे ही ज़्यादा फोकस रहता है। तो ये
घर का ईशान कोण जो होता है वहाँ पर गुरु की ऊर्जा होती है और वेस्ट जोन है। वो दोनों जोन को अगर वो सही रखेंगे और ओमकार का जाप करेंगे, बराबर है, तो उनका गुरु और आज्ञा चक्र एक्टिव रहेगा, तो वो जो भी पढ़ेंगे उनको याद रहेगा और जल्दी रिकॉल हो जाएगा उनको। तो जब वो पढ़ के स्टोर हो जाएगा और जब परीक्षा देने जाएंगे तब याद रहेगा। तो हर पढ़ने वाले बच्चे को मैं सलाह दूंगा कि ओमकार करेंगे तो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है उनके लिए। और बच्चे जब पढ़ने बैठते हैं उनके बैठने की पोजीशन भी डिपेंड करती है। पढ़ने के लिए सबसे अच्छी दिशा है पश्चिम दिशा, बराबर। पश्चिम दिशा में पूर्व दिशा के मुंह रख के बैठ सकते हैं। दूसरा उत्तर दिशा है, पूर्व दिशा है, ईशान कोण है, वहाँ पर उत्तर दिशा की तरफ मुंह रख के या पूर्व दिशा के मुंह रख के हम बैठ सकते हैं पढ़ने के लिए बच्चे। इस एनर्जी का असर व्यक्ति के स्वास्थ्य पे पड़ता है? जी, पॉजिटिव का भी पड़ता है और नेगेटिव का भी पड़ता है। जैसे मैंने बताया कि सारे कर्म बॉडी से करने हैं, तो बॉडी कीमती हो गया। बॉडी जहाँ पर रहेगा, जैसे घर और ऑफिस, ज़्यादा टाइम हम लोग वहीं स्पेंड करते हैं, तो उसके सराउंडिंग जो भी एनर्जी होगी, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उसका इम्पैक्ट बॉडी पे पड़ता है। पॉजिटिव रहेगी तो हम हेल्दी रहेंगे, जो काम करेंगे वो सही करेंगे। नेगेटिव होगा तो हम स्वस्थ नहीं रहेंगे और जो भी काम करेंगे वो सही से नहीं होगा, या बहुत देर लगेगी, बहुत मेहनत लगेगी हमें वो काम करने में, और फिर फर्स्ट्रेट होके वो छोड़ देंगे, फिर खुद नकारात्मक हो जाएंगे हम लोग। और ये नेगेटिव और पॉजिटिव का असर मैं बता रहा हूँ। और दूसरी चीज़ है जो ज़मीन से निकलने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, बराबर, उस पर भी मैंने काफ़ी स्टडी किया है। जिन लोगों को अभी हाथ में दर्द, पैर में दर्द, कमर में दर्द, माइग्रेन रहता है, हार्ट अटैक हो रहे हैं, कैंसर हो रहे हैं, मतलब ये जानलेवा जो बीमारी हो रही है, देखिए ट्रीटमेंट तो बहुत सारी है, डॉक्टर भी लाखों है, लेकिन क्यों हो रहा है ये कोई नहीं बता पा रहा है। तो ये सारी चीज़ें होती है ज़मीन में से निकलने वाली नकारात्मक ऊर्जा से होती है, जो इनविजिबल है, जो दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन आदमी जहाँ सो रहा है उसके बेड पे से वो निकल रही है, वो गुजर रही है। 2 लाइन जहाँ पर वो क्रॉस होती है उस जगह पे सबसे ज़्यादा नुकसान होता है बॉडी को। वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या करती है, हमारे बॉडी के सेल्स को डेड करती है, और इसका प्रोसेस बहुत स्लो है। कई बार 5 साल, 8 साल, 10 साल बाद लोगों को कैंसर हुए हैं, और ऐसे हज़ारों केस मैंने डिटेक्ट किए हैं जो रेडिएशन पे सो रहे हैं और जिनको जानलेवा बीमारी है वो रेडिएशन पे ही सो रहे हैं। तो मेरा यही मिशन है कि लोगों को मैं जागरूक करूं। किसी इतनी छोटी सी चीज़ आपको घर पे चेक करनी है, अगर वो आपने चेक की, अगर है तो आप जगह से हट जाइए, या तो वो रेडिएशन को हार्मोनाइज करवा लीजिए। अगर नहीं है तो आपको कुछ डरने की ज़रूरत नहीं है, ज़िंदगी में आपको हेल्थ का इशू नहीं आएगा। मतलब कोई व्यक्ति बीमार है तो कहीं ना कहीं हो सकता है उसके घर में या ऑफिस में नेगेटिव एनर्जी है। हाँ, नेगेटिव रेडिएशन बोल सकते हैं हम, ओके। क्योंकि ये ज़मीन में से निकलने वाले ये नेगेटिव रेडिएशन है जिसकी फ्रीक्वेंसी करीबन 250 के करीब है, और वो नेगेटिव है। हमारा बॉडी 400 के ऊपर फ्रीक्वेंसी पे चलता है, बराबर, इतनी वाइब्रेशन हमें चाहिए। लेकिन जब लो फ्रीक्वेंसी पे हम बैठेंगे, सोएंगे, काम करेंगे, तो हमारी ऊर्जा भी कम हो जाएगी। तो इसलिए हेल्थ के इशू भी आते हैं, हमारी ऊर्जा कम होती है। हम बढ़ाने के लिए, ऊर्जा बढ़ाने के लिए ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन सोते सोते ऊर्जा घट रही है। तो सबसे पहले आप घर लो, या आप घर पे रहते हैं, ऊर्जा को चेक कराओ, रेडिएशन को चेक कराओ। अगर नहीं है तो निश्चिंत हो जाइए, अगर है तो आंख बंद मत करिए, क्योंकि आगे जाके ये बड़ा ऑपरेशन, बीमारियाँ, गंभीर बीमारियाँ जैसी हो सकती है आपको, बराबर। आपने कोई ऐसा बताया पहले कभी कि किसी व्यक्ति को बहुत बीमारी थी, 60-70 लाख रुपए कुछ लगा दिए थे, ऐसा जी, कुछ जी। केस आया था आपकी लाइफ जी, में? जी। आप कहीं जिक्र कर रहे थे इस बात हाँ, का। हाँ, सूरत में ही है, मेरे एक क्लाइंट है जिनको इंटेस्टाइन का कैंसर हुआ था। तो उन्होंने ही बताया कि जब वो डॉक्टर के पास गए तो 70 लाख रुपए का एस्टिमेट दिया था उनको, बराबर है। तो ये बहुत बड़ी रकम है। आदमी 8-10 साल मेहनत करता है, पैसे बचाता है, और ऐसी गंभीर बीमारियों में एक ही झटके में डॉक्टर को दे देने पड़ते हैं। तो सारे लोगों के पास देखिए मेडिक्लेम तो है और वो ज़रूरी भी है, लेकिन वो बीमारी को होने से रोकेगा नहीं। वो सिर्फ होने के बाद फाइनेंशियली सपोर्ट करेगा, बराबर है। सिर्फ दवाइयों का बिल वो दे सकता है, होने से रोकेगा नहीं। लेकिन आपकी जागरूकता आपको बीमार होने से ही रोकेगी। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि भाई आप जहाँ भी रहते हैं, आपका बॉडी कीमती है,
वहाँ रेडिएशन चेक करवा लो आप। अगर नहीं है तो कुछ डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन है तो उसको हार्मोनाइज़ करवाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपको बीमारी से कोई नहीं बचा सकता। मैं WHO का आपको एक कोट करता हूँ कि 2023 के एंड में न्यूज़पेपर में आया था कि 68,000 लोगों को गुजरात में कैंसर डिटेक्ट हुए हैं। ओह 60। 68,000 लोगों को। वाह। बराबर है। और WHO का ये रिसर्च है कि 10 भारतीयों में से एक भारत को कैंसर है, भारतीयों को। मतलब 10% का आंकड़ा ऑलरेडी है और ये बढ़ रहा है। बराबर है। ट्रीटमेंट के ऊपर तो बहुत काम हो रहा है, लेकिन कॉज के ऊपर काम नहीं हो रहा है। लोगों को कॉज का ही पता नहीं है। बहुत सारे ऐसे स्टडीज हुई है कि जैसे खाने में ये खाओगे तो होगा, वो खाओगे तो होगा, जैसे बर्गर है, पिज़्ज़ा है, बराबर है। लेकिन मैंने इतने केस देखे हैं, मैंने एक भी कैंसर का केस बिना रेडिएशन के नहीं देखा है। तो मैं चैलेंज करता हूँ कि रेडिएशन के बिना कैंसर हो ही नहीं सकता। बराबर है। आप किसी को भी हुआ है, आप मुझे ले जाओ, मैं आपको दिखा दूंगा वो कहाँ सो रहा है और किस ऑर्गन में है। मैं आपको लाइव स्कैनर से चेक करके दिखा सकता हूँ। मशीन से पता लग जाएगा। बिल्कुल। जो अभी क्लाइंट की बात की मैंने, वो 10 साल से एक ही जगह पर सो रहे थे। उनके घर पे जाके मैंने बताया था कि आप यहाँ सोएंगे तब भी कैंसर होगा उनको, और उन्होंने एडमिट किया था कि भाई उनको यहाँ पर जो कैंसर हुआ वहाँ पर वो लाइन क्रॉस हो रही थी। वो जब उन्होंने दिशा चेंज कर दी, जगह चेंज कर दी सोने की, हाँ। तो उनको फायदा हुआ वहाँ पर। एक्चुअली उनका एक बार ऑपरेशन हो चुका था, 8 महीनों में वापस डिटेक्ट हुआ, दूसरी बार हुआ था कैंसर उनका। तब किसी मेरे क्लाइंट ने बताया और मुझे वहाँ भेजा। तब मैंने उनको बताया कि भाई रेडिएशन से होता है, क्योंकि उनको व्यसन ऐसा कुछ था ही नहीं। बराबर है। जब व्यसन नहीं है तो आदमी भी शॉक हो जाता है कि भाई इतनी बड़ी गंभीर बीमारी मुझे हुई कैसे। मैं स्वस्थ हूँ, मुझे कोई व्यसन नहीं है, मैं अपनी लाइफ अच्छी तरह से जी रहा हूँ, बराबर है, फिर भी ये चीज़ हो गई। तो उसका सबसे बड़ा कारण है ये रेडिएशन है। और उन पे घर पे जाके मैंने चेक करके दिखाया, उन्होंने नहीं बताया, मैंने बताया कि आप यहाँ पर सोएंगे तभी होगा। और उन्होंने एडमिट किया, घर उन्होंने ट्रीट करवा लिया है रेडिएशन से, और जगह भी चेंज कर दी है उनकी। अच्छा। हाँ कोई जगह है जी उस पर अगर कोई व्यक्ति साधना करता है निरंतर, जी तो उसका प्रभाव पड़ता है, क्या रहता है? आपको मशीन डिटेक्ट करती है उसको, कैसा रहता है? बिल्कुल। देखिए जगह की एनर्जी होती है टोटल 783 हर्ट्ज। अगर रेजोनेंस में कैलकुलेट करेंगे तो 7.83 हर्ट्ज, ये अर्थ की फ्रीक्वेंसी का नंबर है। बराबर। कुछ लोगों ने 786 कर दिया है उसको, लेकिन ये 783 हर्ट्ज है फ्रीक्वेंसी का नंबर। अगर कोई आदमी वहाँ पर साधना करता है, उसके चक्रास एक्टिवेट हो जाते हैं, तो उसका लेवल 783 हर्ट्ज के ऊपर हो जाता है। अगर इसके ऊपर चला गया ना, तो उसके सराउंडिंग की ऊर्जा भी बढ़ जाती है। 783 हर्ट्ज से भी वो अगर ऊपर चला गया तो अपनी ऊर्जा का प्रभाव वो सराउंडिंग भी स्प्रेड करता है। ये तो हो गई सामान्य व्यक्ति की बात। जी। सामान्य व्यक्ति साधना करता है उसकी। लेकिन कोई ब्रह्मज्ञानी महापुरुष हो, जैसे अपने पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू, बिल्कुल। और बापू जी ने मोक्ष कुटिया में रह करके 15 वर्षों तक तपस्या की है। बराबर है। अब ऐसी कुटिया का जो प्रभाव है, उसकी जो ओरा है, उसकी एनर्जी है, उसको आप कैसे मापेंगे और क्या बताएंगे उस एनर्जी को देख करके, क्या उसका प्रभाव पड़ेगा? देखिए, उसकी ऑरा चेक करने की तो हमारी औकात ही नहीं है, फिर भी छोटा था इंस्ट्रूमेंट है मेरे पास, उससे मैंने एनर्जी चेक की है। एकदम अद्भुत एनर्जी है वहाँ पर। मशीन इतना तेज़ी से घूम रहा था, अगर आप वीडियो में देखेंगे कि जो साधक भाई आए थे उनके लिए मशीन ऐसा घूमता है, बराबर है, और वहाँ पर ऐसा घूम रहा था, बराबर है। तो वहाँ पर जो एनर्जी है वो नापी नहीं जा सकती। मतलब इतनी अलौकिक शक्ति है वहाँ पर कि मशीन को तो ऐसे ही घुमा रहा है, पंखे की तरह घुमा रहा है, इतनी तेज एनर्जी है वहाँ पर। तो वो एनर्जी बड़े संत की जहाँ पर रहते हैं, जहाँ उनने साधना की है, तभी हो पाती है। साधारण व्यक्ति की इतनी औकात ही नहीं है कि इतनी एनर्जी वो बढ़ा सके। तो जो लोग आश्रम आते हैं, जी। परिक्रमा करते हैं, दर्शन करते हैं, तो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? बिल्कुल। मैंने वीडियो के माध्यम से ही उनको जागरूक करने के लिए ये बनाया है। हमारे साधक भाई तो यहाँ रेगुलर आते हैं और उनको तो महसूस होता ही है, तभी तो वो खींचे हुए आते हैं, उनके काम बन रहे हैं, उनको सकारात्मक ऊर्जा मिल रही है, वो डिप्रेशन से बाहर आ रहे हैं, बराबर है। तो लेकिन जो लोग
बापूजी के बारे में गलत सुन के धारणा ऐसी बना लेते हैं, बराबर है। उनके लिए आंखें खोलने जैसा है कि भी यहाँ पर जो लाखों भक्त, अंध भक्त नहीं बोल सकते, साइंटिफिक उनको ये फ़ायदा मिल रहा है, पॉजिटिव एनर्जी मिल रही है, तो वो भी एक बार आके इस चीज़ का अनुभव कर सकते हैं ये, बराबर है। तभी देखिए खुद अनुभव करेंगे ना, तभी दूसरों का वो उनके दिमाग से जाएगा, बराबर है। क्योंकि वो भ्रांति जो फैलाई गई है, बराबर है, उसका पर्दा अभी हटा नहीं है लोगों तक। वरना ये साधक तो आँख बंद करके इतना विश्वास करते हैं, बराबर है। लेकिन जो लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं उनको मैं बोलूँगा आप खुद आके आप ये अनुभव कर सकते हैं सकारात्मक ऊर्जा। जो व्यक्ति ज़्यादा गंदे विचारों वाला है, जी उसकी एनर्जी स्केल चेक करें जी। तो उसकी एनर्जी स्केल कितनी मिलेगी लगभग अपने को? देखिए मैंने आपको बताया कि मूलाधार चक्र 430 हर्ट्ज़, उसके अगर नीचे चले गए हम, हमारे सोचने की क्षमता भी पॉजिटिव नहीं रह पाती, बराबर है। हमारी सोच जब हम 430 के ऊपर रहेंगे तभी नॉर्मल हो पाएगी, जो भी सिचुएशन है उसको हैंडल कर पाएंगे। लेकिन जब हमारी ऊर्जा ही निम्न स्तर से नीचे चली गई है तो हमारी सोचने की क्षमता भी सही नहीं रहती है। बिल्कुल। छोटी सी अगर सिचुएशन खराब है तो वो आदमी बहुत बड़ी मान लेगा और इतना नकारात्मक तक हो जाएगा, वो खुद भी हो जाएगा और नकारात्मक ऊर्जा वो फैलाएगा, दूसरों की भी नकारात्मक करेगा वो नकारात्मकता। अपन ऐसा मान सकते हैं जो व्यक्ति गंदे विचारों वाला है जी उसकी एनर्जी स्केल बहुत कम रहेगी जी डेफिनेटली। लेकिन जो आरोप बापूजी पर लगाया है जी जो कि सरासर झूठ है, जी बिल्कुल। अब बापूजी का एनर्जी स्केल तो हाई है। बापूजी का तो छोड़ो, बापूजी जिस जगह पर बैठते हैं उसका एनर्जी स्केल हाई है, तो फिर लोग कैसे विश्वास करेंगे कि बापूजी ने ऐसा कुकृत्य किया होगा? यही समझना है लोगों को कि भाई जिसके पास इतनी ब्रह्मांडी ऊर्जा है, जो लोगों को मिल रही है, लोगों का भविष्य बन रहा है, बराबर है, वो ऐसा कर ही नहीं सकते। वो दिमाग में वो सुनी सुनाई बात देख के ही धारणा बना रहे हैं लोग। लेकिन ये सोचेंगे कि इतनी पावरफुल एनर्जी जगह पर है तो वो संत में कितनी एनर्जी होगी, कितनी पावरफुल एनर्जी होगी। और मैं आपको बता दूं जिसके पास सकारात्मक ऊर्जा है उससे बुरे कर्म हो ही नहीं सकते, और जिसके पास नकारात्मक ऊर्जा है वो सही कर्म, अच्छे कर्म कर ही नहीं सकते हैं, बराबर है। तो मैंने वही बताया कि अच्छे कर्म करने हैं तो अपनी ऊर्जा को बढ़ाओ आप, बराबर है। और यहाँ तो पावर हाउस है तो उसके सराउंडिंग जो भी रहेगा तो उससे भी नहीं होगी, बुरे कर्म उससे नहीं होंगे, तो वो खुद खुद को कैसे मान सकते हैं कि बापूजी ने ऐसा किया है? तो ये पॉसिबल ही नहीं है। लोगों को थोड़ा बहुत सोचना चाहिए कि इतनी सकारात्मकता ऊर्जा लेके कोई आदमी ऐसे बुरे कर्म करने का क्या सोच भी नहीं सकता है आदमी। एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, ओलंपिक खेल के लिए 600 एकड़ की जमीन गवर्नमेंट को चाहिए, तो उसके लिए ये आश्रम उसके बीच में आ रहा है, तो उनका कहना है कि इस आश्रम को हटाएंगे यहाँ से। अच्छा। और इस सराउंड में सब जगह पर एक खेल मैदान बनेगा। अच्छा। अब आप बताइए, आपने ओरा यहाँ की चेक करी है, जी। यहाँ की एनर्जी चेक करी है, तो ऐसी जगह को हटा करके, आश्रम को तोड़ करके वहाँ पर खेल मैदान बनाना कितना उचित है, आप थोड़ा बताइए। देखिए खेल का मैदान बनाना बुरी बात नहीं है, वो कहीं भी बना सकते हैं, दूसरी जगह भी बना सकते हैं वो। लेकिन यहाँ की जो ऊर्जा है, अलौकिक ऊर्जा, उसको बनने में कितने साल लगे हैं। किसी संत ने यहाँ पर इतनी तपस्या की है तब ये ऊर्जा इतनी यहाँ पर मेंटेन हुई है। यहाँ आस्था का केंद्र है, लाखों लोग यहाँ पर मोटिवेट हो रहे हैं, पॉजिटिव ऊर्जा उनको मिल रही है। ऐसी बहुत कम जगह अभी बची है और इसको अगर हटाने का सोच रहे हैं तो ये मेरे लिए बहुत आश्चर्यचकित बात है, क्योंकि ऐसी जगह बहुत कम है और इसको हटा देंगे तो मैं सोच रहा हूँ कि सकारात्मक ऊर्जा लोगों को कहाँ मिलेगी, बराबर है। और यहाँ की जो मैंने एनर्जी चेक की, हर जगह की मैंने चेक की है, बड़दादा की चेक की है, व्यासपीठ की चेक की है, कुटिया की चेक की है, माताजी की समाधि की चेक की है, हर जगह इतनी पावरफुल एनर्जी है। मतलब कोई आदमी कैसे सोच सकता है कि इतनी पावरफुल एनर्जी होने के बावजूद इसको हटाया जाए? ऐसी एनर्जी कहीं नहीं मिलेगी। आज लोग यहाँ पर खींचे हुए आ रहे हैं, लोगों के इतने काम बन रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ होनी चाहिए, ये गलत है। यहाँ पर बिल्कुल
आश्रम ही रहना चाहिए और गवर्नमेंट को खुद इसकी सुरक्षा करनी चाहिए। वाह क्या बात है। बापूजी बताते हैं कि कोई भी नेगेटिविटी वाला व्यक्ति, नेगेटिव थॉट वाला, जब आश्रम का जो रोड है ना, मुख्य रोड, जी। वहां पर आता है ना बाहर से, हम्म। तो उसके विचार बदल जाते हैं रोड पर आने मात्र से। जी बिल्कुल। आश्रम में एंट्री करे तो बात ही क्या है, बराबर। बाकी इतना यहाँ का ऑरा जी बिल्कुल, पावरफुल है। कि जैसे ही गेट से अंतर होता है आदमी, बराबर है, उसकी ऊर्जा का स्तर बिल्कुल निम्न है और यहाँ की ऊर्जा है वो बहुत पावरफुल ऊर्जा है। तो जैसे ही वो अंदर आता है, तो वो जो हाई फ्रीक्वेंसी में है, जैसे ही वो एंटर होता है, उसके विचारों में है ना, वो सात्विकता एनर्जी है वो आ जाती है और वो नकारात्मकता सोच भी नहीं सकता और धीरे धीरे शांत होने लगता है। आध्यात्म की ओर उसकी रुचि बनती है और वो धीरे धीरे आश्रम में जुड़ने लगता है। किसी जगह पर जी। कोई संत की समाधि बनी हुई है, जी। क्या उस समाधि स्थल को अपन हटा सकते हैं क्या, या आपने कहीं देखा सुना पढ़ा है कभी कि उस समाधि स्थल को हटाया हो? जी, मैंने तो अभी तक नहीं सुना है कि कोई संत है जिसकी समाधि हटाई गई हो, क्योंकि वो समाधि के सराउंडिंग जो भी ऊर्जा है, बराबर, वो भी पावरफुल ऊर्जा है। जो भी भक्त वहाँ पर आएंगे, बैठेंगे, परिक्रमा करेंगे, तो उनको वो सकारात्मक ऊर्जा मिलनी ही है। तो कोई सेंस नहीं बनता उसको हटाने का और वो जितना टाइम रहेगी उसकी ऑरा बढ़ती जाएगी और जो भी लोग वहाँ पर आएंगे उसका उनको बेनिफिट मिलता रहेगा ये ऊर्जा का। तो ये बिल्कुल नहीं हटानी चाहिए और वही रहनी चाहिए। जैसा कि आपने पॉडकास्ट में सुना, संत श्री आशाराम जी बापू आश्रम अहमदाबाद में जो एनर्जी स्केल इन्होंने देखी वो बड़ी हाई इनको देखने को मिली। तो सभी साधकों से यही कहना है कि वो सप्ताह में एक बार जरूर आश्रम आए, अपने नज़दीकी आश्रम जरूर पहुँचे, और साथ ही साथ गवर्नमेंट से भी हमारी यही विनती है कि ऐसे पवित्र धार्मिक स्थानों की सुरक्षा करनी चाहिए, न कि उनको तोड़ना चाहिए। रही बात खेल मैदान की, तो वो तो कहीं दूसरी जगह पर भी बनाया जा सकता है। यह था आज का विशेष पॉडकास्ट। आचार्य श्री, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला इसके लिए और दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त आपका। हरि ओम। तो दर्शकों, आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइए और हमें यह भी बताइए कि पूज्य बापू जी की इस तपस्थली संत श्री आशाराम जी बापू आश्रम अहमदाबाद को तोड़ करके यहाँ पर खेल मैदान बनाना कितना उचित है। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए नमस्कार।